कलमना परिसर के भरतवाड़ा परिसर में नागपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत से काम शुरू है। इन कामों के तहत रास्ता चौड़ाई करने का काम शुरू है, जिसके लिए संबंधित विभाग ने रास्ते के दोनों तरफ की जमीन को अधिग्रस्त किया, जिसके लिए कई प्लॉट धारकों को मुआवजा राशि भी दी गई, मगर यह प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं हो रही है और संबंधित अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा परिसर के लोगों का कहना है। जिनसे बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 ने, देखते हैं परिसर के लोगों का क्या कहना है। नागपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है, मगर बनने के जो उसका प्रयास है उसमें काफ़ी अड़चनों का सामना कर रहा है। हम फिलहाल है कलमना के भरतवाड़ा परिसर में। आप देख सकते हो कि नागपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हाल यहाँ पर किस तरह है। आधा जो रास्ता है, सिर्फ आधा भी नहीं बोल सकते, सिर्फ 100 मीटर का जो पोर्शन है वो बनकर तैयार है, मगर उसका ना सामने का पोर्शन बना है ना बाजू का। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोग यहाँ पे ना लाइट की व्यवस्था की गई है, ना पानी की, ना चेंबर की। ऐसे में यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनकी जान खतरे में है। यहाँ पर अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति की यहाँ पर यहाँ जो पोर्शन बना है रोड का, उससे टकरा कर ट्रैक्टर पलट कर उसकी मौत हो गई है। लोगों का कहना है कि परिसर के जो जनप्रतिनिधि है या फिर प्रशासन किसी भी तरह से यहाँ पे ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से लोगों की जो परेशानी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसका हाल यही दिख रहा है। आप इस तरफ देख सकते हो कि किस तरह से ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। रास्ते का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। बहुत दिनों से ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई काम अभी तक ठीक तरह से नहीं हुआ है। लोगों के घर गए स्मार्ट प्रोजेक्ट में, मगर उनको ठीक से मुआवजा तक नहीं मिला। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुझे बताओ, आपका घर इसमें गया है, आपको मुआवजा मिला क्या? जी सर, मिला, पर 3 स्टॉल में मिला। और हमारे को बोले थे कि जो है कि हम आपको जो भी जगह बचेंगी वो आपकी रहेंगी, पर सर अभी तक का हमको मेजरमेंट करके दिए नहीं उन्होंने। और हमको बोला है कि 3 FSI हम देंगे। अभी बोल रहे हैं कि केवल, पहले बोले थे कि रेसिडेंटल प्लस कमर्शियल हम आपको रहने की भी परमिशन देंगे 3 FSI, पर अभी क्या बोल रहे हैं कि हम केवल आपको कमर्शियल ही देंगे रहने के लिए, ऐसा करके उन्होंने बोला है। और उन्होंने क्या नहीं दिया? हमने बोला कि सर ठीक है, हमको चलेगा 3 FSI, हम तैयार हो गए थे, पर अभी वो लोग दे नहीं रहे। और हम ये चाह रहे कि हमको रेसिडेंटल प्लस कमर्शियल दोनों दे, पर वो लोग अभी पलट रहे हैं बातों से। और जो हमारे प्लाट गए हुए हैं, हैंड ओवर जो हमने प्लाट किए, उसके बारे में हमको बोले थे कि हम आपको प्लॉट देंगे, पर अभी तक सर 3 साल हो गया और अभी तक का उनकी तरफ से कोई रिजल्ट नहीं आया। बस वो 2 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, ऐसा करके हमको टला रहे हैं लोग बातों से। अच्छा। और उन लोगों ने क्या वादे किए थे जब आपका घर लिया था? आपके जैसे कितने लोग हैं जिनका यहाँ पे घर टूटा है? सर ये MC01 रोड है, इस पे देखा जाए सर तो 10 से 15 घर गए हैं इतने एरिया में। बाकी और आगे तो और बहुत सारे घर गए हैं, पर अपने आजू बाजू में 10 से 15 घर है। पर ये सर कोई हम लोगों को सही से यानी रिपोर्ट नहीं करते, ऐसा है। रिपोर्ट नहीं करते यानी क्या मतलब? यानी सर जो हमको प्लॉट अलर्ट करने के लिए बोला है वो सब कुछ भी नहीं कर रहे ना सर ये। हाँ, और ये कैसा है कि जो हम देंगे बस यही हमको यानी बातों में गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी यानी सही काम ये कर ही नहीं रहे। जब आप अपने पैसे की बात करने जाते हो अधिकारियों से तो क्या बोलते हैं अधिकारी? सर पैसे तो मिल गए, पर कि सर जी जो हमारे प्लॉट अलर्ट करने के लिए बोला गया है वो दे ही नहीं रहे ना सर। हम ईटा भट्टी देंगे, भवानी मंदिर देंगे, ऐसा करके हमको टला रहे ये लोग। ईटा भट्टी भवानी मंदिर में क्या? ईटा भट्टी पे प्लॉट है, ईटा भट्टी हटा के ईटा भट्टी जगह पे प्लॉट मेजरमेंट करेंगे, वो फिर हम आपको देंगे बोलते। ऐसा करके 2 साल से हमको 3 साल से गुमराह कर रहे हैं ये लोग। और किराए पे हम लोगों को रहने के लिए दे दिया है, पर 5,000 रुपये सर मंथली देते, पर हमको जो एग्रीमेंट हुआ है हमारा घर ओनर से, बिल्डिंग ओनर से, वो 10% साल का बढ़ाने का हमारे से एग्रीमेंट हुआ है, पर 5,000 में सर हमारा होता नहीं है। और ये लोग 5,000 के ऊपर बोलते हम 1 रुपये नहीं देंगे किराए में। तो फिर गवर्नमेंट जो वादा किया था आपको कि वो आपको ये इस तरह से ये जो है अलॉटमेंट होगा घर का या प्लॉट का या फिर पैसा देंगे, वो कर नहीं रहे, ऐसा आपका कहना है? कर तो रही है सर, पर बरोबर नहीं कर रहे ये लोग। यानी हम लोगों को धोखे में रख के यानी ये जगह लेते जा रहे हैं बस। ये लोग हम ये कर देंगे वो कर देंगे वादा कर रहे, पर एक भी इनका वादा कमिटमेंट अभी आज दिन तक पूरा नहीं हुआ है सर। बस गुमराही कर रहे हैं ये लोग। दुकानदारी भी बंद है,
सब कुछ बंद है हमारा। जो दुकान अभी बची हुई भी उसको भी ये लोग तोड़ने के लिए आ रहे हैं कि हमको दे दो, हम आपको दे देंगे। मैंने अभी इनको बोला जो हमारा पहले से आप कमिटमेंट किया है वो आप हमको दे दो, फिर ये भी ले लो। वो भी नहीं कर रहे सर जी, बस तोड़ने का काम कर रहे लोगों का। अब देखिए सर, लगभग 2 साल से यहाँ काम चालू है स्मार्ट सिटी का, सीमेंट रोड का। अब इसमें क्या हो रहा है कि पार्ट पार्ट में इन्होंने रोड कंप्लीट करके छोड़ दिए। एक साइड कच्चा, एक साइड पक्का। पक्के को भी बराबर चालू नहीं किया है। एक साइड में देखेंगे आप, इधर हमारे पीछे गड्ढा देखेंगे, चैम्बर्स खुले हुए पूरे, ना ही स्ट्रीट लाइट है कहीं पे, ना ही किसी प्रकार का कोई नेविगेशन है कि यहाँ पे सीमेंट रोड है, यहाँ पत्थर पड़े हुए, जहाँ बैरिकेड्स रखे हुए, कुछ भी नहीं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की सेफ्टी का कोई आसरा नहीं है। तो मैं बस यही दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा रोड है, चलने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी भी चलती है, छोटी भी चलती है, बच्चे भी खेलते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अपन सेफ्टी करके चले थोड़ा सा, ना कि किसी भी प्रकार का अपन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी रोड जहाँ चढ़ रहे हैं हम, वहाँ पे किनारी ऊपर आ गई है, रोड का मलबा नीचे हो गया है, आए दिन वहाँ गाड़ियाँ फंसती रहती है। तो उस पर भी कोई ध्यान नहीं है कि थोड़ा उसको मलबा डाल के प्लेन किया जाए। तो थोड़ा उस पर ध्यान दें। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है कोई भी। आपने इस विषय पे जो है अपने जनप्रतिनिधियों से बात की है यहाँ के? जनप्रतिनिधि से नहीं सर, बात नहीं की है। मैंने 1-2 बार इधर स्मार्ट सिटी की जो गाड़ियाँ जाती हैं उनको बोला है, सर थोड़ा देखिए रोड पे करवाइए थोड़ा सा। बोलते हैं हाँ ठीक है करवा देंगे। 1-2 बार करवाए हैं, पर फिर से वो वापस वही हाल हो जाता है। वो काफ़ी स्लो प्रोसेस चालू है। 2 साल से लगभग काम चालू ही है, चल ही रहा है। तो हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन सेफ्टी का भी ध्यान देके चलिए। लोगों का जो है डेवलपमेंट को किसी तरह है, मगर लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट अगर हो रहा है किसी संस्था के द्वारा तो लोगों के सेफ्टी के लिए, और प्लस यहाँ पे जो लोग हैं उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरह से जो डेवलपमेंट की गति है उसी हिसाब से जो है पहले जो काम विकसित होना चाहिए उसी हिसाब से पहले का काम पूरा किया जाए, उसी के बाद बाकी के काम को हाथ लगाया जाए, ताकि जो लोगों को परेशानियां हो रही है वो होने में कम होगी। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र 24 नागपुर।